आज शुक्रवार है यानी जुमा है और आज के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी तादाद में मस्जिदों में जाकर दिन में जुमे की नमाज पढ़ते हैं। जुमे के दिन मस्जिदों में आम दिनों से ज्यादा लोग नमाज अदा करने आते हैं, लेकिन किसी भी वजह से जब तनाव का माहौल होता है तो इस दिन सबके दिलों में अंदेशे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में संभल की जामा मस्जिद और राजस्थान में अजमेर शरीफ की दरगाह में कड़े सुरक्षा पहरे के बीच जुमे की नमाज हुई। इन दोनों इलाकों में कड़े हिफाजती इंतजाम किए गए थे। संभल के संवेदनशील इलाकों और मस्जिद के आसपास पीएसी और आरएएफ की 17 कंपनियां तैनात रहीं। साथ ही लगातार ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से मौके पर नजर रखी गई। अजमेर में भी अमन शांति के माहौल में जुमे की नमाज अदा की गई है। दूर दराज से आए जायरीनों ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंदर और बाहर नमाज पढ़ी। इस मौके पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त अजमेर में भी देखा गया। संभल का हम पूरा विवाद आपको बताएंगे कि आखिरकार ये है क्या है। उसके पहले आपको ये बताते हैं कि जो संभल की जामा मस्जिद का इतिहास है, जो जिसको लेके पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, आखिरकार संभल की जामा मस्जिद है कैसी, अंदर क्या है। हमारे सहयोगी अली अब्बास नकवी ने ये रिपोर्ट फाइल की है। जो जामा मस्जिद जिसको लेके कंट्रोवर्सी विवाद इस वक्त संभल में चल रहा है, उसके अंदर की कहानी आप पहले देखिए, फिर आज का अपडेट आपको बताते हैं। क्या है ये मस्जिद? सबसे पहले हम इसके बारे में जाएंगे और इस मस्जिद के अंदर किस तरीके से सब चीज़ हैं, कैसे यहाँ वज़ू की चीज़ रखी जाती है, वज़ू कहाँ पे होता है, वो सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। आइए आपको लेके चलता हूँ। अब ये जिस तरीके से आप देखेंगे, ये है मस्जिद के अंदर का। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको इस तरीके से पूरी मस्जिद, आपको वाइट कलर की गुंबद पूरी नज़र आएंगी और साफ तौर पे पूरी शांति चारों तरफ से आपको यहाँ नज़र आएगी। आपको बता दें, ये जो मस्जिद है इसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ये मस्जिद 1528 यानी 1525 से 1530 के बीच में, 1528 के बाद ये बनाई गई है, जिस तरीके से बाबर के ज़रिए ही। और ये जो बाबर के ज़रिए जो बनाई गई है, ये 3 मस्जिदें थी। पहली आप सब जानते हैं अयोध्या में थी, जिसे इस वक्त ध्वस्त कर दिया गया है। दूसरी मस्जिद जो है वो पानीपत में है, जो बाबर के ज़रिए बनी है। और ये तीसरी मस्जिद है जिसे संभल में बनाया गया है, इसे भी बाबरी मस्जिद ही कहा जाता है। जब ये मस्जिद बनी थी तो सबसे पहला पत्थर जो इस पे बाबर ने ही रखा था। वहीं आपको बता दें, ये मस्जिद जो है तकरीबन ज़मीन से 30 से 40 फुट ऊपर बनी हुई है, इतनी ऊंचाई पे है। यानी उस वक्त में ये किस नज़रिए से ये पूरी बनी हुई थी, ये आप देख सकते हैं। वहीं अब आपने देखा, ये पूरी मस्जिद आप साफ तौर पे देख रहे हैं, पुराने ही इस तरीके से दरवाजे भी वही शेप से नज़र आएंगे आपको। अब आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वज़ू जहाँ पे होता है, जहाँ पे पानी के लिए लोग जब सबसे पहले एंट्री करते हैं मस्जिद के अंदर तो वज़ू करते हैं, क्योंकि नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करना पड़ता है, जिसमें अपना फेस, हाथ और पैर अपने धोने पड़ते हैं। तो ये पूरी जगह है जहाँ पे वज़ू होता है। ये बिल्कुल आप ये पहली बार आप देख रहे होंगे, क्योंकि अभी तक आपको सिर्फ बाहर से मस्जिद दिखाई गई हैं, लेकिन अंदर से अभी तक आपको नहीं दिखी। वहीं जब आप अंदर आएंगे, आप देखेंगे कितने बड़े बड़े ये पिलर्स हैं और जिसमें आप देखें कितनी मजबूती से ये बना हुआ है। वहीं अब ये ऊपर देखेंगे आप, किस तरीके से इसमें जो वर्क हुआ है, कितना बेहतरीन वर्क हुआ है और किस तरीके से एक पत्थर भी वहाँ पे लगा हुआ नज़र आएगा आपको। साफ तौर पे एक चीज़ आप ये देखेंगे कि इसकी जो कलाकारी की गई है, वो जो एक पत्थर है वहाँ के बिल्कुल अलग ही हैं, जो इस वक्त यहाँ नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये उसी वक्त के जो पत्थर मजबूत तरीके से बने हुए हैं, जो एक पत्थर ही पूरा लाइक उसको डिवाइड में नहीं, पूरे एक पत्थर के तरीके से उसको बनाया गया है। वहीं आइए अब आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। बाहर की तरफ भी आप चलिए और बाहर की तरफ अब आप ये थोड़ा सा देखेंगे, ये मस्जिद जो बनी हुई है पूरा एक ग्राउंड है। आपको हर रोज़ तो नमाज होती ही है, जुमे की नमाज होती है, ईद फितर, ईद ज़ुहा की नमाज होती है और तरावियाँ यहाँ पे पढ़ी जाती हैं। और यहाँ पे तकरीबन आपको बता दें, जो मस्जिद के जो सामने है, यहाँ मस्जिद के सामने ज़्यादातर हिंदू आबादी यहाँ रहती है। वहीं जो मस्जिद के पीछे वाला इलाका है वो पूरा मुस्लिम आबादी से यहाँ पे भरा हुआ है। वहीं आपको अब आइए बाहर की तरफ दिखाते हैं मस्जिद किस तरीके से। बाहर की तरफ से आप जब इस मस्जिद को देखेंगे तो ये किस तरीके से आप देख सकते हैं, गलियों के पूरी रोड है, रोड के बाहर से आप इसको साफ तौर पे नज़र आ सकती है। वहीं ये देखिए एक दरवाजा, एक सीढ़ी भी मार्केट की तरफ से इस संभल मस्जिद के अंदर जाने की रास्ता है। अगर जो लोग मेन रोड से नहीं जा सकते, क्योंकि जो लोग मार्केट वाले हैं जिन्हें नमाज़ पढ़नी होती है, तो फ़ौरन वो इस पतली सी जो सीढ़ी है ये डायरेक्ट इसी मस्जिद के अंदर ले जाती है, जो आप साफ तौर पे देख सकते हैं।
तो बिल्कुल ये आपने देखा किस तरीके से मस्जिद है, अंदर किस तरीके से बनी हुई है। हालांकि इससे कहा जा रहा है जो हिंदू पक्ष की तरफ से वकील की, ये पहले जो हरी मंदिर था यहाँ पे, और उसको तोड़ के एक तरीके से यहाँ पे बाबर के ज़रिए यहाँ पे मस्जिद बनवाई गई है। पर अब वो देखना होगा कि क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जिस तरीके ASI का कानून है कि ये राष्ट्रीय धरोहर एक इमारत घोषित हो चुकी है और ये वैसे भी 100 साल से पुरानी हो गई, तो इसको किस तरीके से कोई इसको तोड़ सकता है। तो इस पे पूरी ये एक तरीके से वाद विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर हस्तक्षेप किया है। अब देखना होगा कि ये जो मस्जिद है इसका क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि अभी इस तरीके संभल में पूरी तरीके से शांति है, वहाँ पे माहौल शांत है। तो संभल की जामा मस्जिद देखिए आपने, जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ। पिछले इतवार को काफ़ी ज़्यादा तनाव हो गया था, मामला कोर्ट में गया, इनफैक्ट आज सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने संभल का मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया है। जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को सुप्रीम कोर्ट को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट को अब कोई भी आदेश देने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले पे जो निचली अदालत है, जिसके फैसले की वजह से तथा कथित तौर पर ये विवाद खड़ा हुआ, वो अब कोई आदेश नहीं देगी। मस्जिद के सर्वे की जो रिपोर्ट है वो बंद लिफाफे में ही अदालत को सौंपी जाएगी, वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो खास बातें की हैं उसमें मस्जिद कमेटी के याचिकाकर्ता 19 तारीख के आदेश को उचित कोर्ट में चुनौती दें, शांति और सद्भाव बनाए रखा जाए। संभल जिला प्रशासन ने इस बारे में अदालत को आश्वासन दिया है, कोई अपील उपयुक्त फोरम के सामने आए तो उसे 3 कार्य दिवसों में सूचीबद्ध करें। ये मामला 8 जनवरी 2025 को अदालत में अब आएगा। एडवोकेट कमिश्नर जो बनाए गए थे उनकी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में ही रखी जाएगी और खोली नहीं जाएगी। आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट का जो भी आदेश होगा उसके अधीन होगी। कोर्ट ने कहा कि हमने मामले के गुरदोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच थी जहां पर ये अर्जेंट पिटीशन कल देर शाम लगाई गई थी। हमारे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय सिंह जुड़ रहे हैं। जो कुछ कोर्ट ने कहा एक बार उनसे मैं बात कर लेता हूं और फिर हम मेहमानों के पास भी चलेंगे, क्योंकि संभल को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा संबल दिया है। ये तनाव का डर था कि आज कहीं शुक्रवार है, जुम्मा है, कुछ और ना विवाद बढ़ जाए। अंजनेय जी धन्यवाद NDTV इंडिया से बात करने के लिए। ये अब जो है, अब आगे की बातचीत कहाँ होगी और कैसे होगी? अब जो मुस्लिम पक्षकार है वो हाईकोर्ट जाएंगे, वहां की अधीन अब आगे की कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जो जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुरूप सभी पक्षों को जाना है। हमारा काम तो जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है वो हम कर रहे हैं, और बेहतर होगा कि सभी पक्ष अदालत से ही इस मामले का समाधान करें, और जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सभी को वहाँ जाना ही है। जी, लेकिन अंजनेय जी, जो कुछ हुआ, जिस आनन फानन में किया गया लोअर कोर्ट के द्वारा, तुरंत सर्वे हो गया तो एक ही दिन में 3 घंटे 4 घंटे में, आपको लगता नहीं कि दूसरे पक्षकार से भी उनकी राय जाननी चाहिए थी? देखिए, कोर्ट ने क्या किया उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। कोर्ट का प्रोसीजर है। लेकिन जो भी हुआ, हमने प्रशासन का जो रोल है वो बड़ा सीमित सा है। हम हमारा काम था कि इस पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हो, और वो हमने पूरी तरह से इंश्योर करने की पूरा प्रयास किया। जी, पर वो शायद आपका इंटेलिजेंस ठीक नहीं था, प्रयास तो आपका सफल हुआ। इतवार को जो देखा हमने, जो कुछ हुआ, 5 मासूमों की जान चली गई। देखिए, ये जो पूरी थियरी है कि इंटेलिजेंस और प्रशासन फेल हो गया, आप एक बात सोचिए, इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होता तो हमने 5 कंपनी PSC, ड्रोन कैमरा, छतों पर लोग, इतने सारे क्यों लगाए होंगे? पहली बात। दूसरी बात ये है कि प्रशासनिक फेल्योर। आप सोचिए, 8 बजे लोग आके नारेबाजी करते हैं, उनके समझा-बुझा के वापस किया जाता है। 9 बजे के बाद फिर से लोग इकट्ठे होके और पथराव करने लगते हैं मस्जिद के ऊपर, और उसको रोका जाता है। 12:30 पौने 1 बजते-बजते हमने पूरी घटना पर नियंत्रण पा लिया। अब ये कहा जा रहा है कि लोगों को इकट्ठा क्यों होने दिया गया? अब आप सोचिए कि वहाँ पर लोगों के घर हैं। लोग अगर इधर-उधर चलते, अचानक से लोग आते हैं। कभी एक घर से इकट्ठा होते, ऐसे इस तरीके से इकट्ठा होते-होते आते हैं। जी, अब अगर मैं अंजनेय जी का संपर्क से टूट गया है, हमारे जरिए जूम से जुड़े हुए थे। कोशिश करेंगे, अगर दोबारा जुड़ेंगे तो बात करेंगे। मेरे साथ
मेरे साथ दो और खास मेहमान हैं। जुनैद हारिस साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया में, और साथ में विक्रम सिंह जी हमारे साथ, यूपी के पूर्व डीजीपी, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। जुनैद साहब, धन्यवाद विक्रम सिंह जी। जुनैद साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है, कोर्ट से आज संबल मिला, संबल को आप मानेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे। देखिए, जो भी चीज़ कोर्ट के द्वारा हो और कानून के दायरे में हो तो उससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। असल में हुआ भी यही है कि अभी आपने जिसका जिक्र किया कि 19 नवंबर को इतनी आनन फानन में सब कुछ हो जाना, जाहिर सी बात है सर्वे भी हो जाना, 20 तारीख को इलेक्शन भी है, ये थोड़ा सा अजीब सा लगा। और फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जो मस्जिद इंतज़ामिया है उसने पूरी तरह से कोऑपरेट किया था। 19 तारीख को कुछ भी नहीं हुआ था। इतवार को क्या हुआ था? नहीं, मैं आ रहा हूँ। 19 को मंगल है और मंगल के बाद फ्राइडे भी आया, फ्राइडे भी कुछ नहीं हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोबारा ये 24 तारीख को जा रहे हैं ये, और क्या ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा लगा हो कि जैसे 19 को दंगा नहीं हुआ हो तो किसी तरीके से ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कोई काम किया जाए कि ऐसा कुछ हो सके। सवाल ये है, जब आप वहाँ पर जाते हैं, सब कुछ होता है, सर्वे होता है, कितनी अजीब बात यह है कि वहाँ पर नारे लगाए जाएं। मैं पूछता हूँ कि जो लोग अयोध्या में जा कर के अगर अल्लाह अकबर के वहाँ की गलियों में नारे लगाए जाएंगे, मैसेज क्या जाएगा? ख़ास तौर से इतना संवेदनशील इशू अगर होगा तो वहाँ पर किस तरह के नारे लगे? ज़ाहिर सी बात है, बहुत आश्चर्यजनक नहीं है जी। अफसोस की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की कमज़ोरी तो बहरहाल मानेंगे कि 5 लोग मारे गए। किनको सहानुभूति है उनसे? कौन उन पर चर्चा कर रहा है? आंजनेय जी जुड़ेंगे तो उनसे पूछ लूँगा मैं पलट के। अच्छा, आंजनेय जी हमारे साथ हैं। आंजनेय जी, ये बार बार मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा, अखबारों में भी देखा, और ये कहा जा रहा है कि दोनों समुदाय के लोगों को एक साथ बैठकर भरोसे में लेने की कोशिश नहीं की गई। जब इतवार की सुबह आप लोग पहुँचे हैं या सर्वे टीम पहुँची है, तो उसके पहले वो एक्सरसाइज नहीं की गई कि दोनों समुदाय के बीच में कैमराडरी बनी रहे, भाईचारा बना रहे। वहाँ पे माहौल उग्र होता गया, प्रशासन देखता रहा। आप एक चीज सोचिए, हुआ क्या था। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। सर्वे का मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग दो पक्षों की मौजूदगी में होना था। पहले जब 19 तारीख को सर्वे की कोशिश हुई शाम को, तो माननीय सांसद जी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और माननीय विधायक जी के जो पुत्र हैं वो अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। अब उन दोनों लोगों की मौजूदगी में इतना ज्यादा हंगामा किया गया तो हमने उस दिन तो लोगों से बातचीत की, फिर उस सर्वे को रोकना पड़ा और दूसरी बार सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर ने तय कर दिया। अदालत का एक आदेश है, उसमें 2 पक्ष हैं। उन 2 पक्षों की मौजूदगी में सर्वे का मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग होनी है। जी। किसी स्ट्रक्चर के जो एएसआई प्रोटेक्टेड है, जो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, उसकी वीडियोग्राफी में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जी। सभी लोगों से अगर बातचीत नहीं किया गया होता तो पीसफुली सर्वे कैसे हो जाता 19 तारीख को? 24 तारीख को भी सभी पक्षों को सूचित कर दिया गया था। इमाम साहब ने भी इसकी अनुमति दी थी, तभी हम वहां गए। अब इस घटना के बाद चाहे कोई कुछ भी कहे, भरोसे में लेने की बात अगर ये है कि बिना लोगों से, हर एक आदमी से अनुमति ली जाए, तो क्या यह संभव है कि हम इस तरीके से कोर्ट का आदेश का अनुपालन करा सकते हैं? नहीं, हर एक आदमी से बात नहीं हो रही। पूरी जो थियरी है, जो सर्वाओं, जो मुखिया हो वहाँ की कमिटीज के, उनकी बात हो रही है। नहीं, उन सबसे बातचीत की है। देखिए, हम पीस कमिटी से लगातार बातचीत करते रहते हैं ऐसे सारे मौकों पर। तो ऐसा नहीं है कि सबसे बातचीत में नहीं थे, सबसे बातचीत में थे, और सबने एश्योर किया था कि साहब ठीक है, हमें भाई पक्षकार ही नहीं है तो उनको क्या आपत्ति हो सकती है जी। लेकिन जो इसका हिस्सा नहीं थे, उन लोगों ने अचानक से इस चीज को अंजाम दिया। अब उसमें जो सारी चीजें हैं जी। कि प्रशासन फेल हो गया, इंटेलिजेंस फेल हो गया, लोगों ने बातचीत नहीं की। मैं समझ नहीं पाता कि इसको किस तरीके से प्रशासनिक फेल्योर से, इवन जो लोग प्रशासन में रहे हैं वो भी किस तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके पहले कितनी घटनाओं को 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर कंट्रोल किया गया होगा, कितनी जगहों पर इस वारदात के बाद कोई भी चीज नहीं हुई होगी। जी। सभी लोगों से बातचीत करके माहौल को पे कंट्रोल पा लिया गया होगा। मुझे नहीं समझ आता कि किस तरीके से इसको लोग कह रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने वक्त निकाला, शुक्रिया हमारे साथ आंजनेय जी। मैं तो आपको नहीं सिखा सकता कि कैसे काम किया जाए, आपको खुद पता होगा कि आप कैसे काम करते हैं। विक्रम जी, एक क्विक सवाल मेरा आपसे है, इन परिस्थितियों में जो हुआ संभल में, इसका पोस्टमार्टम तो आगे होता रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि चूक हुई कि नहीं हुई, और हुई तो कौन जिम्मेदार?
सुमित जी, जुनैद साहब नमस्कार। मैं ये कहूंगा कि अगर 5 मौतें या 4 मौतें हुई हैं, तो मैं समझता हूं कि इसको और बेहतर किया जा सकता है। भीड़ अकस्मात आसमान से नहीं उतरती है। भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ उग्र होती है, और एक क्राउड जब मॉब बनता है, उसके अंतराल को हम कहते हैं डिस्टर्बेंस। तो ये कह देना कि साहब कुछ नहीं हुआ था, ये तो मैं समझता हूं कि औचित्यपूर्ण नहीं है। मैं संभल के मिजाज से भली भांति परिचित हूं, 3 साल वहां का डीआईजी रहा हूं, और तब रहा हूं 6 दिसंबर 1992, जब पत्ता भी नहीं खड़का था। क्योंकि वहां पर अगर आपने सख्ती नहीं की और आपकी आंख में तेवर से जनता समझ न जाए कि अगर आपने मौका दिया खिदमत का, तो वो खिदमत होगी कि आप याद करेंगे। तो ये चीज बहुत बिल्कुल होनी चाहिए थी। और ये कड़ा संदेश जुनैद साहब की जो पहला वाक्य था, उसके ऊपर गौर करने वाली बात है कि कोर्ट ने इसके ऊपर 2 मत है कि क्या एक ही दिन में दरखास्त आती है, एक ही दिन में दूसरे पक्ष को बिना बताए आप क्या सर्वे करा सकते हैं? क्या ये नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय के अनुरूप है या नहीं है? तो इस चीज पे जरा गौर कर, क्योंकि इसमें 2 मत है। एक मत कहता है कि नहीं, सिविल जज को ये अख्तियार है। दूसरा मत ये कहता है कि नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत दोनों पक्षों को हमवार करना चाहिए, दोनों पक्षों को मिला करके तब आगे बढ़ना चाहिए। आपका ये सवाल था सबको लेकर के, जो अमन कमेटी होती है, दोनों पक्ष के बुजुर्गवार अपने अपने नौजवानों को घरों के अंदर बैठाएं और आगे रहें कि वो तुम निकलोगे नहीं घर से जब तक कि ये बिल्कुल सर्वे ना हो जाए।